हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सपेंशन का एक्सरसाइज 4B। देखिए 4A में स्क्वायर्स के सारे फॉर्मूले आ गए हमारे और उसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे 4A का एक्सरसाइज देख सकते हैं। मैं फॉलो कर रही हूँ सेलिना का टेक्स्ट बुक ICSE सिलेबस। शुरू करते हैं 4B। पहले शुरू करते हैं फॉर्मूलाज के साथ। क्या है फॉर्मूलाज इसमें? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी यानी 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी यानी माइनस का जो आपका क्यूब का फॉर्मूला होगा उसमें सारे साइन क्या होंगे? माइनस होंगे। अनलाइक योर स्क्वायर का माइनस का फॉर्मूला। व्हाट इज स्क्वायर का माइनस वाला फॉर्मूला? a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी एक प्लस भी है एक माइनस भी है। मैं यहाँ सिर्फ नोटिफाई कर रही हूँ ताकि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब माइनस का क्यूब है तो सारे साइन आपके माइनस आएंगे। a प्लस 1/a क्यूब, इट इज नथिंग बट a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a क्यूब आएगा, 1 का क्यूब 1 ही है इसलिए 1 रहेगा, इंटू 3 इंटू a इंटू बी यानी 3ab। यहाँ पे आपका ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ़ आपका a और 1 प्लस a और 1/a के फॉर्म में है तो कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और नंबर दिए हैं तो उसको लिख के हम पॉसिबली जितना हो उतना सिंप्लीफाई करेंगे। a प्लस 1/a सेम स्टैंड्स फॉर दिस ऑल्सो। a माइनस बी होल क्यूब है यानी a माइनस 1/a का होल क्यूब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 1/a। a आपका कैंसल आउट हो जाएगा अगर ये इस फॉर्म में है, अगर डिफरेंट है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे सम्स में। ये हो गया a माइनस बी। देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 4B के सारे सम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ले लेते सम नंबर 2। फाइंड द क्यूब ऑफ, इसका क्यूब फाइंड करना है किस फॉर्म में है? a माइनस बी होल क्यूब यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे a आपका 3a है और b आपका 2b है तो लिखिए चलिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी और 3a माइनस 2b। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और a का क्यूब a क्यूब माइनस माइनस बाहर रहेगा, माइनस को क्यूब बिल्कुल नहीं करना है, अंदर वाले टर्म को क्यूब करना है। ये क्या है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 एंड आपके वेरिएबल्स आ जाएंगे ए बी, 2b मल्टीप्लाई टू 3a माइनस 2b। देखिए सारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाले टर्म को 18ab शुड बी मल्टीप्लाइड टू 3a ऑल्सो एंड 18ab शुड बी मल्टीप्लाइड विद 2b ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट साइन। चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। 27a क्यूब एज इट इज माइनस 8b क्यूब, यहाँ पे प्लस फर्स्ट साइंस माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 18 3 ज़ा 54, a 2 बार है, a इंटू ए स्क्वायर एंड b एज इट इज। नेक्स्ट वाले टर्म में जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 18 2 ज़ा 36, a देयर इज नो a सो a एज इट इज, b इंटू b स्क्वायर। ये करने के बाद सारे टर्म्स आप देखेंगे इफ दे आर लाइक टर्म्स यानी ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, a क्यूब है b क्यूब a स्क्वायर b और ab स्क्वायर यानी दे आर ऑल डिफरेंट टर्म्स, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, तो ये आपका फाइनल आंसर है। उसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है? 5a प्लस 3b फाइंड द क्यूब ऑफ दिस नंबर। उन्होंने क्यूब नहीं दिया है बट क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द क्यूब ऑफ दिस नंबर। तो यहाँ पे आप क्यूब डाल दीजिए तो क्या होगा? 5a क्यूब प्लस साइन है यानी सारे प्लस आ जाएंगे, प्लस 3b क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू 5a इंटू 3b और ब्रैकेट में हो जाएगा 5a प्लस 3b। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 a क्यूब
3 का क्यूब 27, b का क्यूब b क्यूब, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 ए बी किससे मल्टीप्लाई होगा, 5a से और 3b से, दोनों से 45 जो है मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। ये क्या हुआ, 125 a क्यूब एज इट इज, 27 b क्यूब एज इट इज, प्लस 45 इंटू 5, चलिए यहाँ पे करिए 45 इंटू 5, 225, 225 a कितनी टाइम्स है, a इंटू ए आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और b यू हैव ओनली वन टाइम। नेक्स्ट प्लस इंटू प्लस प्लस, 45 इंटू 3 100, 135, a इंटू ए नहीं है एक बार भी, तो a एक बार रहेगा, b इंटू बी आपका b स्क्वायर। दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट फैमिली, यानी डिफरेंट टर्म्स है, इनका आगे कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज योर फाइनल। 2a प्लस 1/2a क्यूब, यानी इसको कर दीजिए आप क्यूब, फॉर्मूला लगा दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 2a इंटू 1/2a, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस 1/2a, यानी a प्लस b। 2 का क्यूब 8 a क्यूब, a का क्यूब a क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 a क्यूब, प्लस 3 2 जा 6, यानी 6, 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 6, और a एज इट इज डिवाइडेड बाई 2a, 2 भी मल्टीप्लाई टू 2a प्लस 1/2a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे भी और फिर आगे इससे भी, कैंसल आउट हो रहा है आपका, a कैंसल हो रहा है, 2 1 जा 2 3 जा 6, यानी अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है ना, उसको इससे करेंगे और आगे वाले टर्म से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8a क्यूब प्लस 3, 3 2 जा 6, और a एज इट इज, 3 1 जा 3, ये देखिए न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 3 1 जा 3 और नीचे 3 2 जा 6, नो, 3 1 जा 3, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपका नहीं क्लियर है तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए कि 3 जो है वो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, 2a एज इट इज आ जाएगा। ये देखिए डिफरेंट फैमिली से सारे, तो ये एज इट इज रह जाए। फोर्थ वन, 3a माइनस 1/a का क्या फाइंड करना है, क्यूब, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट करके इसको डाल दीजिए क्यूब, माइनस साइन है यानी सारे आपके क्या आएंगे, माइनस साइन आएंगे, 3a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। देखिए 1 के ऊपर मैं क्यूब नहीं डाल रही क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो वी जस्ट लीव इट एज इट इज, 3 इंटू 3a इंटू 1/a, 3ab का फॉर्म आ गया, 3a माइनस 1/a, 3a माइनस 1/a आपका एज इट इज आ गया, ये 3ab ab क्यूब और a क्यूब। यहाँ पे देखिए कैंसल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, 3a और a कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 इसका आंसर हो जाएगा। जब आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर सेम है तो पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, 3a है और a है, तो कॉमन क्या है, a को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, कौन सा वाला 9, माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 एंड 9 1 जा 9 ही रहेगा आपका, 3a माइनस 1/a एज इट इज। 9 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करिए, 9 3 जा प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 3 जा 27a माइनस इंटू माइनस प्लस 9/a, 9 1 जा 9 और ये आपका डिनोमिनेटर का a। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या गिवन है, इफ
ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या है 47. दे हैव गिवन यू द वैल्यू, दे हैव टोल्ड यू टू फाइंड a प्लस 1/a और a³ प्लस 1/a³. यहाँ पे फॉर्मूला को रिलेट करिए, चाहे इसको चाहे इसको. देखिए स्क्वायर से हम क्यूब में नहीं जा सकते बिकॉज ऐसा कोई फॉर्मूला हमने इस चैप्टर में नहीं सीखा है. तो इसको इससे कंपेयर करेंगे. ये दोनों किस फॉर्मूला में है, a प्लस b द होल स्क्वायर. लिखिए a प्लस 1/a होल स्क्वायर. ये वाली आपकी वैल्यू इसकी हो जाएगी और यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2ab. 2a इंटू बी करूँगी तो कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ देखिए चलिए दिखा देती हूँ आपको. 2 इंटू a इंटू 1/a, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या आपका +2. a प्लस 1/a वी डोंट नो, जस्ट राइट इट एज इट इज का स्क्वायर. यू नो द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a² विच इज गिवन 47 और आपका +2. 47 प्लस 2 49. देयरफॉर a प्लस 1/a द होल स्क्वायर इज 49. a प्लस 1/a क्या होगा, स्क्वायर जाके यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 49. देयरफॉर a प्लस 1/a इज इक्वल टू 7. 7 7 ज़ा 49. यहाँ पे लिख लीजिए, आंसर आ गया हमारा 7. आगे बढ़ते हैं. क्या पूछा है, a³ प्लस 1/a³. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बताइए बच्चों, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यूब का. इसके क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेंगे बिकॉज वी नो a प्लस 1/a. अगर इसको क्यूब करेंगे तो ये वाला फॉर्म उस फॉर्मूला में आगे आता है. a प्लस 1/a का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a³ प्लस 1/a³, यही तो पूछा है हमें, प्लस 3 इंटू a इंटू 1/a यानी 3ab, फिर a प्लस 1/a. a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b. a आपका कैंसल आउट हो जाएगा. आप डायरेक्टली +3 लिख के ये वाला फॉर्म लिख सकते हैं. 7 का क्यूब a³ प्लस 1/a³ प्लस 3 टू बी मल्टीप्लाई टू a प्लस 1/a. हमें ये वैल्यू पता है, लिख लीजिए 7. 7 7 ज़ा 49. 49 7 ज़ा आपका 7 का क्यूब 343. 7 3 ज़ा 21. 21 को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए. 343 प्लस 21 हो जाएगा -21 इज इक्वल टू a³ प्लस 1/a³. क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करिए इसको. 2 2 3. सो 322 इज द वैल्यू ऑफ a³ प्लस 1/a³. आपका a प्लस 1/a 7 आया, a³ प्लस 1/a³ 322 आया. यहाँ पे आपको एक साइन का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो 7 है ना वो प्लस या माइनस हो सकता है, प्लस और माइनस 7. तो 322 क्या होगा, प्लस और माइनस 322. यहाँ पे आप डाल दीजिए प्लस और माइनस. क्यों है प्लस और माइनस मैम, देखिए a प्लस 1/a क्या आया था आपका 49 आया था, यानी a प्लस 1/a का होल स्क्वायर आपका आया था 49. जब आप इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो a प्लस 1/a क्या हो जाएगा, या तो +7 या फिर -7. देखिए 7 इंटू 7 49 होता है, -7 इंटू -7 भी 49 होता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 है. तो प्लस और माइनस, जब आपका a प्लस 1/a प्लस और माइनस है तो आपका a³ और 1/a³ भी प्लस और माइनस होगा. जब आप ये साइन लेंगे तो आपका आ जाएगा +322, आप माइनस साइन लेंगे तो आपका आ जाएगा -322. तो प्लस और माइनस आपको आंसर में ज़रूर से लिखना है. नंबर 4 देखते हैं. व्हाट इज गिवन, a² प्लस 1/a² इज गिवन एज 18. फाइंड करना है a माइनस 1/a और a³ माइनस 1/a³. देखिए ये वाला जो टर्म है ना, a प्लस 1/a² का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो भी आता है
और a माइनस 1/a का होल स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा, क्योंकि क्या फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2ab। हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस 1/a। चलिए लिखते हैं, व्हाट इज a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a। आपका ये कैंसल आउट हो जाएगा, आप -2 डायरेक्टली ले सकते हैं। a माइनस 1/a वी हैव टू फाइंड, सो राइट इट एज इट इज। ये क्या है आपका 18, 18 माइनस 2 16। सो a माइनस 1/a² 16 है, तो a माइनस 1/a क्या होगा, a माइनस 1/a होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। जो स्क्वायर है राइट हैंड साइड में जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। सो a माइनस 1/a इज इक्वल टू 4। विच 4, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विच 4, प्लस एंड माइनस दोनों। क्यों प्लस और माइनस दोनों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, व्हाट इज +4 इंटू +4, यानी +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और -4 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा और उसका भी स्क्वायर 16 होता है। तो आपको यहाँ पे प्लस और माइनस लिखना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं, क्या है a³, ये क्या आया हमारा प्लस और माइनस 4, a³ माइनस 1/a³। तो a माइनस 1/a में ही क्यूब का फॉर्मूला डाल देंगे जल्दी से और फाइंड कर लेंगे आंसर को, a माइनस 1/a का होल क्यूब। देखिए क्यूब में जब आपका माइनस साइन आता है ना, तो अलर्ट हो जाइए कि सारे साइन मेरे क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, क्योंकि क्यूब है विथ योर माइनस साइन। a³ माइनस 1/a³ माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस 1/a। देखिए सारे साइन माइनस तो है ना, 1 2 3, ये जो ब्रैकेट में ये भी आपका माइनस आएगा। a माइनस 1/a हमने फाइंड कर लिया है 4, राइट इट एज 4³ a³ माइनस 1/a³ अभी फाइंड करेंगे, और -3 a माइनस 1/a क्या है 4 लिख लीजिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, a³ माइनस 1/a³, व्हाट इज 4 माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 3 जा 12। देखिए जितना आपका नंबर मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है ना, उतना आपका साइन को भी इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लाई करना। क्यों, क्योंकि जब आप साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका +12 या -12 डिसाइड होगा, उस हिसाब से आपका आंसर जनरेट होगा। तो पहले साइन को ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 4 3 जा 3 4 जा 12, शिफ्ट कर लीजिए। a³ माइनस 1/a³ क्या होगा, 12 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 64 प्लस 12 76, 76 कौन सा 76, प्लस और माइनस, ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं यहाँ पे माइनस लेती हूँ ना, तो अगर -4 भी है +4 भी है, जब मैं +4 लूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा +76। लेकिन जब मैं यहाँ माइनस लूँगी, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये यहाँ शिफ्ट होके ये माइनस वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, a प्लस 1/a इज p, यानी a प्लस 1/a आपका p है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, एक वेरिएबल दिया है st, यानी शो दैट, क्या शो करना है, a³ प्लस 1/a³ इज दिस, ये हमें प्रूव करना है या शो करना है। चलिए इसको क्यूब के फॉर्मूला में डाल देंगे तो ये वाला टर्म आएगा हमारा। तो इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस 1/a का क्या लेंगे, होल क्यूब, विच विल बी इक्वल टू a³ प्लस 1/a³, यही टर्म हमें चाहिए, प्लस 3ab। 3ab जब लिखूंगी a और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं 3 ही लिख रही हूं, और टू बी मल्टीप्लाई टू a प्लस 1/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a, p लिख लीजिए, यहाँ पे a क्या हो गया p³, ये हो गया a³ प्लस 1/a³ एज इट इज, देन +3 को मल्टीप्लाई करेंगे p से, a प्लस 1/a हमारा p है, p³ क्या हो जाएगा, p टू द पावर 3 इज p³, a³ प्लस 1/a³ एज इट इज, 3 इंटू p 3p,
अब क्या करेंगे, ये टर्म फाइंड करना है तो इस 3p को यहाँ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा p क्यूब माइनस 3p इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। देखिए ये वाला है ना, ये फाइनल आंसर है, लेकिन हमें इन्होंने क्या दिया है, p को इन्होंने कॉमन बाहर निकाल लिया। इसको देख के हम क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, p को ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचा, p स्क्वायर माइनस 3 विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। प्रूव कर लिया हमने। देखिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, p कॉमन आ गया, p स्क्वायर और -3 आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, दिस इज गिवन। शो क्या करना है, शो दैट a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab इज इक्वल टू 125। यानी अगर मैं इसका क्यूब फाइंड करती हूँ, a प्लस 2b का क्यूब, तो क्या होगा, a क्यूब आ जाएगा मैच, 2 का क्यूब 8b क्यूब एंड सो ऑन। तो मैं इसको क्यूब करूँगी तो मुझे ये वाला प्रूव करने मिल जाएगा, a प्लस 2b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस है तो सारे साइन क्या आ जाएंगे, प्लस 2b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू 2b यानी 3ab a प्लस 2b। a प्लस 2b क्या है, 5 क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब, 2 का क्यूब क्या है 8 और b का क्यूब हो जाएगा b क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6 क्या है, a इंटू बी ए बी, ये क्या हो जाएगा 5। 5 इज गिवन एज a प्लस 2b। आगे 5 का क्यूब 125 a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस इंटू प्लस प्लस 5 6 30 और बचा आपका ए बी। हेंस प्रूव वी हैव शोन दैट a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab जो है वो इक्वल होगा 125 के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है 3, फाइंड करना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 0, फाइंड नहीं करना है, शो करना है, शो दैट यानी प्रूव करना है। देखिए यहाँ तक जो भी सम हमने किए वहाँ पे क्या था, a प्लस 1/a वॉज गिवन एंड यू हैड टू फाइंड क्यूब, तो आपने a प्लस 1/a का क्यूब फाइंड कर लिया डायरेक्टली। स्क्वायर से हम क्यूब में जा नहीं सकते, तो a प्लस 1/a का वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। a प्लस 1/a का स्क्वायर हमें पता है विच इज इक्वल टू 3। फाइंड कर लीजिए a प्लस 1/a इसमें से, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये क्या है, a प्लस 1/a आपका क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस रूट 3। अब इसको क्यूब कर लेंगे, जब आप इसको क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, a प्लस 1/a होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस 1/a। लिखिए √3 का क्यूब प्लस 3 विल बी मल्टीप्लाइड टू √3। देखिए अभी आपको यहाँ रूट का कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा नहीं, यानी आपका रैशनल इरेशनल नंबर अभी तक हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आप सीख लीजिए √3 इंटू √3 इंटू √3 3 बार है, सो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होगा 9, √9 क्या होता है 3, तो आपका 3 बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो गया √3 इंटू √3 इंटू √3। देखिए मैं आपको ये डिटेल में समझा देती हूँ, एक बार देख लीजिए। इंटू √3 विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और ये क्या होगा 3 इंटू 3 नहीं करना है, ये क्या है 1√3 यानी 3 1 जा 3 और √3 जो है आपका एज इट इज रहेगा। जब भी रूट के अंदर नंबर हो ना उसको आप x की तरह कंसिडर करिए। अगर ये x है तो 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, सेम वे 3 इंटू √3 आपका 3√3 रहेगा। अब यहाँ आ जाइए, देखिए √3 इंटू √3 क्या लिखूंगी, √3 इंटू √3 √9। व्हाट इज √9, 3
बाहर आके √9, अगर रूट के अंदर 9 है तो वो बाहर आके 3 हो जाता है ना, वैसे √3 इंटू √3 आपका आंसर आएगा 3, और ये √3 का कुछ नहीं कर सकते तो इसको हम वापस ऐसे का ऐसे अंदर रूट में लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि इसका कोई पैर नहीं है, अगर पैर होता तो वो बाहर आ जाता। a³ प्लस 1/a³ प्लस 3√3। देखिए आंसर आ गया हमारा, 0 चाहिए हमें, इसको यहाँ पे ले आइए। 3√3 माइनस 3√3 विल बी इक्वल टू a³ प्लस 1/a³। देयरफॉर वी हैव प्रूव दैट a³ प्लस 1/a³ क्या है आपका 0 आंसर आ गया। यहाँ पे आप लिख लीजिए हेंस प्रूव्ड। नंबर 8 क्या है? a प्लस 2b प्लस c गिवन इट एज 0। फाइंड क्या करना है? a³ प्लस 8b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 6abc। ये शो करना है, फाइंड नहीं करना है, शो दैट। इसका अगर मैं इन तीनों टर्म्स का क्यूब करूंगी तो ये वाला मेरा आ जाएगा, लेकिन हमने क्यूब ऑफ 3 टर्म्स इस चैप्टर में नहीं सीखा है। यानी हमने सीखा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हमने नहीं सीखा। तो क्या त्रिगुणम लगाएंगे? देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? c को इस तरफ भेज देंगे तो a प्लस 2b विल बी इक्वल टू माइनस सी। करेक्ट है? ये वाला इक्वेशन 1 लिख दीजिए, ये आगे हमें काम आ जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों साइड क्यूब कर लेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। a प्लस 2b का क्यूब विल बी इक्वल टू माइनस सी का क्यूब। यहां पे a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b, a प्लस 2b आपका आ जाएगा। a प्लस बी यानी a और b की जो वैल्यूज है वो मैं लिखती जा रही हूँ। माइनस सी का पावर 3 यानी c माइनस c³ यहाँ पे आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन हर बार हम ऐसे माइनस इंटू माइनस तो कर नहीं सकते हैं ना। अगर समझे पावर 31 दे दिया तो हम 31 टाइम्स थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका एक रूल है, जो नंबर नीचे है अगर उसका पावर आपका ऑड है तो आपका साइन हमेशा माइनस आएगा, और अगर उसका पावर समझे इवन है तो आपका आंसर में पॉजिटिव नंबर आएगा। एग्जाम्पल, अगर माइनस सी टू द पावर 32 है, 32 क्या है? एक इवन नंबर है तो आपका आंसर प्लस में आएगा। और अगर माइनस सी टू द पावर 23 है, 23 एक ऑड नंबर है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। a³ प्लस 8b³ मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6 और ab एज इट इज, और a प्लस 2b माइनस c3। देखिए a प्लस 2b नोन टर्म है, यहाँ पे a प्लस 2b की वैल्यू क्या है? माइनस सी। तो मैं यहाँ पे a प्लस 2b की जगह माइनस सी लिख सकती हूँ। क्यों लिखना है? क्योंकि देखिए मुझे क्या चाहिए, 6abc चाहिए, तो मुझे c यहाँ लिखने से वो टर्म मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। लिखिए a³ प्लस 8b³ प्लस 6ab शुड बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस सी टू गेट माइनस सी का क्यूब। a³ फाइनल स्टेप है हमारा, 6 प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 इंटू 1 6, abc विल बी इक्वल टू माइनस c³। अब देखिए शो क्या करना है, प्लस c³ है और माइनस abc है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, शिफ्ट करेंगे इक्वल के इस तरफ और इक्वल के उस तरफ। यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस c³ और ये चला जाएगा वहाँ पे विच इज 6abc। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी सब में तो क्यूब और स्क्वायर हमने फाइंड किया है, यहाँ पे हमने थर्ड टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके उसका क्यूब फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? क्वेश्चन दिया है यूज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को यूज करना है इसको फाइंड करने के लिए। प्रॉपर्टी क्या है? देखिए यहाँ पे सीखेंगे, इफ a प्लस बी प्लस सी यानी 3 टर्म का एडिशन अगर जीरो है और आपको पूछा है a³ प्लस b³ प्लस c³, तो इसका आंसर इवैल्यूएट करने की जगह, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना, c को वहाँ शिफ्ट किया और पूरा प्रोसीजर किया, वो नहीं करना है।
आपको स्ट्रेट अप लिखना है 3ABC, यानी 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यानी ए बी सी का जो आपका वैल्यू है वो आप यहाँ पे डाल के मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट होती है? देखिए, ये आपका ए, ये बी और ये आपका सी। 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 4 0, यानी इन तीनों का एडिशन क्या है आपका? 0। तो यहाँ पे लिखिए a प्लस बी प्लस सी इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। therefore what? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc। अभी 3abc को हमें पिक्चर में लेना है। 3, व्हाट इज योर a? 9, व्हाट इज योर b? -5, व्हाट इज योर c? -4। a विथ इट्स साइन +9, -5 एंड -4, साइन को लेना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आपका वैल्यू 0 ही आना है। इसको फाइंड करेंगे। फाइंड हमें करने को क्या बोला है? a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब की वैल्यू। तो 3abc से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू a इंटू b इंटू सी, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 27 माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 4 जा 20, मल्टीप्लाई करिए 27 इंटू 20, 540 आपका आंसर रहेगा इसका। देखिए, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखना जरूरी है, सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a क्यूब बी क्यूब और c क्यूब हम डायरेक्टली 3abc ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सेकेंड वाला क्या है? क्वेश्चन आपका है यूज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कि हमने बताया a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। करिए, 38 माइनस 26 12, 12 माइनस 12 0। देयरफॉर यू कैन राइट a प्लस बी प्लस सी क्या है हमारा? 0 है। देयरफॉर इनका क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, स्ट्रेट अप आ जाएगा 3abc, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा है, तो इसका क्यूब क्या होगा? क्यूब फाइंड करने को बोला है हमें, विच इज 3abc। यहाँ पे माइनस साइन है मैम, हम कैसे करेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार जस्ट। 36 प्लस 26 प्लस -12, ये नंबर है ना, जब आप इसको करेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस 26 आया, प्लस इंटू माइनस -12 आया, तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसका क्यूब क्या होगा? 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। देयरफॉर 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इज द आंसर फॉर दिस। 3 इंटू 38 इंटू 26 इंटू 12। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक की है? पर्पसली मिस्टेक की है। क्या है वो चीज़? बोलिए। देखिए, माइनस साइन मैंने नहीं डाला है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपका ए बी सी का वैल्यू जो है एग्जैक्टली एज इट इज विद द साइन आपको लिखना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35,568। देखिए, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा था, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। आपको ये वाला मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस आपका आंसर प्लस ही रहेगा, बाकी सारे प्लस साइन ही है। नंबर 10, व्हाट इज गिवन? a माइनस 1/a का वैल्यू 3 है। फाइंड क्या करना है? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। इसको फॉर्मूला में डाल देंगे। व्हाट इज a माइनस 1/a का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। देखिए, मेरा एक फॉर्मूला का वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, जो कि सिर्फ 15 मिनट का है। आप अगर उस फॉर्मूला के वीडियो को ठीक से देख लेते तो इस चैप्टर में जितने भी आपके फॉर्मूलाज आ रहे हैं उसका जनरेशन और उसको कैसे याद रखना है, वो वाला सब ट्रिक मैंने उसमें दिखाया है। तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है ये? 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर एज इट इज, और ये आ जाएगा आपका -2। तो क्या करेंगे? 3 3 जा 9, -2 को इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा +2, और आपका आंसर क्या है? सही जवाब आपका आंसर है 11। सो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 11। देखिए, यहाँ पे प्लस और माइनस 11 डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें a माइनस 1/a का वैल्यू क्या दिया है? डायरेक्टली +3 दिया है। यहाँ पे हमने कोई वैल्यू a प्लस 1/a का फाइंड नहीं किया है,
जब भी आप a प्लस 1/a का किसी का स्क्वायर रूट निकाल के फाइंड करेंगे तो आप प्लस और माइनस डालेंगे। यहाँ पे उन्होंने हमें डायरेक्टली 3 वैल्यू दी है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का 11, कौन सा वाला 11, प्लस वाला 11। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, क्यूब कर रहा है। चलिए इसी को क्यूब कर लेते हैं, a माइनस 1/a का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3ab है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं सिर्फ 3 लिख रही हूं, यहां पे आ जाएगा a माइनस 1/a। माइनस वाले क्यूब में ध्यान रखने वाली बात है कि सारे साइन है ना वो माइनस हो जाते हैं। देखिए कहाँ कहाँ मेरे से भी मिस्टेक हो रही है कि माइनस की जगह मैं ओवरफ्लो में जल्दी जल्दी करने के लिए मैं प्लस भी डाल रही हूँ। तो इसीलिए जब आप बार बार आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्यूब वाले फॉर्मूलाज में सारे साइन माइनस आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वो क्लिक हो जाएगा और आप माइनस साइन लिखेंगे। 3 का क्यूब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 से, क्योंकि a माइनस 1/a 3 गिवन है। क्या हुआ, 27 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 3 ज़ा 9, शिफ्ट कर लीजिए 9 को, क्या हो जाएगा 27 प्लस 9, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, क्या हुआ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ऐड करिए, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब विल बी 27 एंड 9 36। प्लस माइनस कुछ नहीं डालना है, जस्ट प्लस तो हो ही गया, माइनस नहीं डालना है, 36 आपको लिखना है। 1/a इज इक्वल टू 4 गिवन है, फाइंड क्या करना है, स्क्वायर, पावर 4 और 3। देखिए ये वाला क्वेश्चन पहली बार आया है, ये बहुत इजी है, इसको देख के कहीं डरने की जरूरत नहीं है। पहले फाइंड करेंगे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2a भी होगा, a और b यानी a और 1/a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फाइनल रहेगा। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 2 आपका 18 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या हो गया 18, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 18। यहाँ भी प्लस और माइनस नहीं डालेंगे क्योंकि हमें वैल्यू कौन सी गिवन है, पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, यानी ये वाला सिर्फ आपका 18 रहेगा। स्क्वायर 18 आ गया। अब क्या फाइंड करना है, टू दी पावर 4। देखिए 4 का कोई फॉर्मूला हमने अभी तक याद नहीं किया है, तो क्या करेंगे, इसको अगर मैं स्क्वायर कर देती हूँ, इसको a और इसको b कंसिडर करके होल स्क्वायर कर दूंगी, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a टू दी पावर 4 आता जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को आपको a भी ले लीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, विच विल बी इक्वल टू a टू दी पावर 4 प्लस 1/a टू दी पावर 4 प्लस 2a भी हो जाएगा, 2 इंटू a इंटू 1/a स्क्वायर, a स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो जाएगा। ये क्या आया 18, a4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a4 प्लस 2, 18 का क्या हो जाएगा 324, 18 स्क्वायर 18 इंटू 18 इज 324। ये 2 को यहाँ ले आइए, माइनस 2 विल बी इक्वल टू a टू दी पावर 4 प्लस a टू दी पावर 4, क्या हुआ 322। देयरफॉर 322 प्लस और माइनस कुछ मत लिखिए, ये प्लस ही रहेगा क्योंकि हमें वैल्यू गिवन है वो प्लस है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, इसको क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, a माइनस 1/a का होल क्यूब, माइनस साइन है बच्चों, ध्यान देना, जब क्यूब है और माइनस साइन है तो सारे साइन आपके माइनस आ जाएंगे। a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3ab में अब मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस 3 लिख रही हूं और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 1/a। 4 क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 64 4 का क्यूब है,
प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 12, 12 को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, 64 प्लस 12 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब। क्या है, इसको ऐड करिए, क्यूब माइनस 1/a क्यूब ऐड कर लीजिए, 4 + 2 6 और 6 + 1 76, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हो जाएगा 76। तो हमने फाइंड कर लिया ये और ये। क्वेश्चन नंबर 12, x + 1/x का वैल्यू गिवन है 2, फाइंड क्या करना है, शो दैट, फाइंड नहीं करना है, शो क्या करना है, x² + 1/x² इज इक्वल टू x³ + 1/x³ इज इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x⁴। एक एक करके वैल्यूज फाइंड करेंगे और शो करेंगे ये तीनों इक्वल है। इसको क्या करेंगे, पहले इसके लिए स्क्वायर कर लेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू x² + 1/x² प्लस क्या आ जाएगा, प्लस सिर्फ 2 आएगा, क्यों, 2ab आता है, a आपका x है, b आपका 1/x है, x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो योर आंसर विल बी ओनली +2। आगे गिवन है 2², ये यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, -2 इज इक्वल टू x² + 1/x²। इसको सॉल्व करिए, 2 2 4, 4 - 2 2, यानी x² + 1/x² क्या हुआ आपका 2। यहाँ पे लिख दीजिए, आंसर आया है 2। नेक्स्ट फाइंड करेंगे x + 1/x का क्यूब, क्योंकि मुझे क्या फाइंड कर गिवन है, x + 1/x गिवन है, इसका क्यूब कर लेंगे, x³ + 1/x³ प्लस 3a भी होता है, a और b में मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं सिर्फ +3 लिखूंगी और इंटू a + b, x + 1/x। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इज इक्वल टू x³ + 1/x³ प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, x + 1/x इज इक्वल टू 2। ये क्या है, 8, 3 2 6, 6 को यहाँ ले आइए, -6 हो जाएगा, x³ + 1/x³ क्या है, x³ + 1/x³ इज ऑल्सो इक्वल टू 2, यहाँ पे पावर 4 + 1/x⁴। ऐसा वाला सम हमने पहले किया है। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। चलिए, x² + 1/x² का क्या, होल स्क्वायर, x⁴, x² + x² प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो मैं सिर्फ 2 लिख रही हूँ क्योंकि a इंटू बी में आपका x² और x² क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ लिखिए क्या है, इसका वैल्यू 2 है। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2। प्लस 2 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ये क्या हुआ, 4 - 2 इज इक्वल टू x⁴ प्लस 1/x⁴। देयरफॉर विल बी इक्वल टू 2, यानी ये भी इक्वल टू 2 है। तो आप नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर लिया कि ये तो तीनों इक्वल है और इनकी वैल्यू क्या है, 2 2 और 2। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द वैल्यू गिवन, 2x - 3y 10 है, xy यानी x × y आपका 16 है। फाइंड क्या करना है, 8x³ - 27y³। इन दोनों का रिलेशन देखिए क्या है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगी तो 4 आएगा, इसको क्यूब करूंगी तो 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब आ जाएगा 27, x³ और y³। यानी मुझे क्या करना है, इसका क्यूब फाइंड करना है। 2x - 3y का क्यूब करूंगी तो मुझे ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्यूब है विथ माइनस साइन, यानी आपकी सारी साइन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, चलिए डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। 2x³ - 3y³ माइनस 3 इंटू 2x इंटू 3y यानी 3ab और ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x - 3y। चेक करिए पहले, सारा साइन माइनस डाला है ना, यस डाला है।
10 है, 10 क्यूब कर दीजिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस रहेगा क्योंकि बाकी सब साइन प्लस है, 3 2 6 6 3 18 और एक्स वाई एक्स इंटू वाई एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 10। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, हमें एक्स वाई की वैल्यू गिवन है 16, तो उसको आपको यहाँ पे डालना है। ये क्या हुआ 1000 माइनस 18 इंटू 16 इंटू 10। देखिए 18 इंटू 16 कर लेते, फिर इंटू 10 तो एक जीरो ही डालना है। चलिए 18 इंटू 16 कर लीजिए यहाँ पे, टू 88, फिर इसको इंटू 10 करूंगी तो 2880 आ जाएगा, माइनस 2880। आगे बढ़ते हैं, एट एक्स क्यूब माइनस 27y क्यूब, इसको शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पे, देयरफॉर 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब क्या हो जाएगा, 1000 ऑलरेडी है और प्लस 1000 ऑलरेडी था और प्लस 2880, तो आंसर क्या हुआ 3880 आपका हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, एक्सपैंड करना है। किसको एक्सपैंड करना है, इसको 3 टर्म्स शुड बी मल्टीप्लाई टू मोर 3 टर्म्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म विल बी मल्टीप्लाई टू ऑल द 3 टर्म्स, देन सेकंड टर्म विल बी मल्टीप्लाई टू ऑल द 3 टर्म्स, थर्ड टर्म विल बी मल्टीप्लाई टू ऑल 3 टर्म्स। वो क्या हो जाएगा, आपका बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा है वो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर यहाँ पे तो देखिए दो दो टर्म है, हमारे यहाँ पे गिवन 3 टर्म्स है, तो क्या करेंगे, कोई भी एक टर्म को दो टर्म को मिला के उसको एक टर्म बना देंगे और ये प्लस बी और माइनस बी आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो इसको ऑब्जर्व करिए कौन सा है, बी क्या चाहिए हमें, एक प्लस फॉर्म में चाहिए और एक माइनस फॉर्म में चाहिए, तो कौन सा नंबर यहाँ पे है जो एक प्लस फॉर्म में है और एक माइनस फॉर्म में है, आपका प्लस 5y और माइनस 5y, वो आपका हो जाएगा बी। ए क्या है, ए दोनों सेम है, दोनों प्लस फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए 3x प्लस 2z को एक कर लेंगे, यानी आपका क्या हो गया, a हो गया प्लस 5y, a प्लस b, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं a माइनस b से, ये हो गया a प्लस b। a क्या है 3x प्लस 2z, यहाँ पे भी है 3x प्लस 2z को बना दीजिए a माइनस 5y, यानी a माइनस b, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में हमने ला दिया। उसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है हमारा 3x प्लस 2z का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, a स्क्वायर यानी 3 3 9, 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6, 6 2 12, 12x और z माइनस ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 5y का क्या होगा, 5 5 25, 5 5 25, तो 25y। देखिए ये जो माइनस साइन है ना, ये स्क्वायर नहीं होगा, आप नहीं बोल सकते कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, क्योंकि स्क्वायर आपका किसके ऊपर है, सिर्फ 5 के ऊपर है। सो 5 5 25 हो जाएगा, माइनस विल रिमेन एज इट इज। कोई लाइक टर्म है क्या इसमें, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई और वाई, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। 14th में सेकेंड सम गिवन है, दिस टू बी मल्टीप्लाई टू दिस, यहाँ पे भी हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूल अप्लाई करेंगे, विच विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहले किसको फाइंड करेंगे, पहले b को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि b आपको एक नेगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव चाहिए,
तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है जो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, 3x पॉजिटिव 3x पॉजिटिव, -5y नेगेटिव ये भी नेगेटिव, बट ये जो है ना -2z और +2z ये प्लस भी है माइनस भी है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा b, और इसको हम ले लेंगे a। सो 3x - 5y आपका हो जाएगा a² - 2z b²। देखिए ये वाला फॉर्मूला आप शो करिए आपके राइट हैंड साइड में, सो दैट टीचर को पता चले कि आपको ये फॉर्मूला पता है और आपने इसको यहाँ पे अप्लाई किया है। a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2a और b, माइनस किससे होगा 2 का स्क्वायर 4z², इसको तो डायरेक्टली लिख लेंगे, इसको करिए 9x² + 25y² और ये क्या होगा 5 3 = 15, 15 2 = 30, कौन सा वाला 30 माइनस वाला, क्योंकि a की नेगेटिव साइन है बाकी दोनों पॉजिटिव है, 30xy - 4z², कोई भी लाइक टर्म नहीं है, x² y² y और z², तो आपका ये फाइनल आंसर रहेगा। 15 आपका वर्ड प्रॉब्लम है, क्या लिखा है द सम ऑफ 2 होल नंबर इज 9, यानी 2 होल नंबर है जिसका सम क्या है 9 है, तो लिखिए सम यानी एडिशन, a + b क्या है 9 गिवन है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9, वी डोंट नो दोज नंबर्स एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, प्रोडक्ट यानी a × b, a b क्या है 20, फाइंड क्या करना है, फाइंड सम ऑफ देयर स्क्वायर एंड क्यूब्स, फाइंड सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी a² + b² एंड सम ऑफ देयर क्यूब यानी a³ + b। a + b होल स्क्वायर क्यों नहीं लिया, वो क्या है, ये सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी स्क्वायर करने के बाद उनको सम करिए, वो क्या होगा स्क्वायर ऑफ देयर सम, उनके सम का स्क्वायर a + b होल स्क्वायर होगा, सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब है उनके स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और b का स्क्वायर का सम, तो a² + b² और a³ + b³ आपका क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज योर फाइंड। इजी है, करिए, a + b गिवन है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, 9² a² + b² + 2 × ab is given which is 20, 9 9 = 81, 20 × 2 40, यहाँ ले आइए 40 को, -40 हो जाएगा, दैट इज योर a² + b², 41, 81 - 40 41, ये फाइंड कर लिया हमने, क्या आया 41। नेक्स्ट देखते हैं क्यूब, क्यूब यानी हम क्या फॉर्मूला लेंगे, क्यूब का फॉर्मूला ले लेंगे a + b का होल क्यूब, होल क्यूब क्या है a³ + b³ + 3ab × a + b, a + b क्या है 9 का क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ एज इट इज, plus 3 should be multiplied to 20 and again should be multiplied to 9, 3ab और a + b किस कंडीशन में है, मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में, 9 9 = 81, 81 9 ज़ा करिए 9 का क्यूब 729, लिख लीजिए 729, यहाँ पे a³ + b³, इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 = 6, 6 9 = 54, यस 54, 540 आ जाएगा ना, 9 to 18, 18 3 ज़ा, ठीक है 540 आपका आंसर आ गया, इसको शिफ्ट कर लीजिए, 729 - 540 विल बी इक्वल टू a³ + b³, फाइंड करिए वैल्यू, विल बी इक्वल टू, सबट्रैक्ट करिए, 9 - 0 9, 12 12 - 4 8 और 1 189 आपका a³। क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है, x - 5 5 है, xy 24 है। देखिए मैं रीड आउट कर लेती हूँ आपका वर्ड प्रॉब्लम, देख लीजिए, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 5 वेयर x इज ग्रेटर देन 5, यानी x -
y 5 हो गया. देयर प्रोडक्ट इज 24 विच इज गिवन इन योर वर्ड प्रॉब्लम. एक्स वाई 24 है. फाइंड क्या करना है? देयर सम. देयर मतलब कौन? इन नंबर का सम यानी एक्स प्लस वाई. सम ऑफ देयर डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब. क्यूब्स का डिफरेंस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. देन सम ऑफ देयर क्यूब्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. फाइंड करेंगे x माइनस वाई से x प्लस वाई. कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये वाला जो फॉर्मूला है हमने 4a एक्सरसाइज में किया था. a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. ये हमें पता नहीं है. राइट इट एज इट इज. माइनस व्हाट इज x माइनस वाई? 5 का स्क्वायर. 4 इंटू एक्स वाई क्या है? 24. एक टर्म नहीं पता, इसको इजीली हम फाइंड कर सकते हैं. What is 24 into 4? 4 4s are 16. 4 2s are 8. 96. 96. ठीक है. x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई स्क्वायर होगा 96 प्लस 25. ऐड कर लीजिए. 121 ऐड करने के बाद x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या आया? 121. Therefore we can write x plus y is equal to square root of 121 which is equal to x plus y is equal to 11. फाइंड कर दिया x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 11. देखिए सिर्फ 11 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्लस और माइनस 11. उस कॉन्सेप्ट में फिर से चलेंगे. जब आप रूट आपके क्वेश्चन में अगर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू गिवन है तब तो ठीक है. यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वायर 121 है. स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11. इट कैन बी प्लस 11 ऑल्सो माइनस 11 ऑल्सो, क्योंकि प्लस 11 इंटू प्लस 11 121, माइनस 11 इंटू माइनस 11 भी आपका 121 होता है. नेक्स्ट देखते हैं x प्लस वाई. 11 फाइंड कर लिया है हमने वैल्यू. कौन सा 11 है? ये प्लस और माइनस 11 है. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको क्यूब कर लेंगे हमें ये मिल जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई. सारे साइन माइनस है ना? देख लीजिए एक बार. x माइनस वाई क्या है? 5 का क्यूब. एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एज इट इज माइनस 3xy और ये क्या है? 5. 125 5 का क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. 5 3 15xy. देखिए हमें xy का वैल्यू गिवन है, इसको नेग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि xy का वैल्यू आप यहीं पुट करेंगे. यहाँ पे करेंगे तो डबल कन्फ्यूजन हो जाएगा. पहले इसको एक टर्म में ले आइए, फिर इसको डाल दीजिए वैल्यू. माइनस 15 इंटू 24. यहाँ पे 125 15 इंटू 24 करिए. 360. ये क्या है? माइनस 360. वन 125 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. 360 को यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? प्लस 360. देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हुआ आपका? 125 और माइनस 360 उस तरफ चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस 360. देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ऐड कर लीजिए 5 8 5 8 और 4 485. नेक्स्ट क्या पूछा है? एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्स माइनस वाई का वैल्यू डायरेक्टली उन्हें पॉजिटिव 5 ही दिया है उन्होंने हमें, तो उसका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा. अब नेक्स्ट जब फाइंड करेंगे ना तब प्लस और माइनस आएगा. क्यों आएगा उसको देखिए ध्यान से. नेक्स्ट क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करना है, यानी मैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब करूंगी. जो हमने फाइंड किया है यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई.
यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू क्या जनरेट किया है हमने, प्लस और माइनस 11, इसीलिए जो आपका ये फाइनल आंसर आएगा ना वो प्लस और माइनस में रहेगा। यहाँ पे x माइनस वाई ऑलरेडी प्लस 5 दिया हुआ है, तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। x प्लस वाई क्या है, 11, 11 का क्यूब इज इक्वल टू 3, यहाँ पे एक्स वाई पहले ही डाल दीजिए थे 24, और x प्लस वाई क्या है 11, 11 का क्यूब आ जाएगा 1331, 24 इंटू 3, 72 इंटू 11, 792, यस, प्लस 792। अब क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे नंबर्स को एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ। 1331 माइनस 792 विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई क्यूब। सबट्रैक्ट करिए इसको, 11 चलिए यहाँ पे करके ही दिखा देती हूँ। 11 माइनस 2 9, 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 7 539, 539 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये तीनों फाइंड कर लिया, 1 2 3, ये हो गया 539। कौन सा 539, प्लस और माइनस, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले समझा दिया है। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज a, एक्स वाई क्या है b, फाइंड क्या करना है 2x प्लस वाई, बिगर टर्म है और ये छोटा है, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ना, तो इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं और ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे उसमें। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई, 2ab। 2x प्लस वाई वैल्यू नॉट गिवन, जस्ट राइट इट एज इट इज। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या है 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4x वाई। 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज 4x प्लस वाई गिवन एज a, तो इस टर्म के बदले मैं लिख रही हूं a प्लस 4 इंटू वॉट इज एक्स वाई b। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा a प्लस 4b। हमें स्क्वायर का नहीं फाइंड करना है, 2x प्लस वाई का करना है, तो स्क्वायर को कर देंगे शिफ्ट इधर, 2x प्लस वाई विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 4b। जब स्क्वायर रूट डाल रहे हैं तो क्या डालेंगे यहाँ पे, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस a प्लस 4b। देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं और 2 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि 4 किसके साथ कनेक्टेड है, b के साथ कनेक्टेड है, और ये दोनों मिलके एक टर्म बनते हैं। आप टर्म को कट करके बाहर निकाल के उसको 2 नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे सिर्फ 4 होता, a प्लस 4, तो 4 को आप बाहर ले आते, 2 रूट a आपका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे 4 इज कनेक्टेड विथ b एंड मेकिंग इट एज अ वन टर्म विच इज 4b। यहाँ ये फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा 4b एक्सरसाइज। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।